यहाँ पूछ रहे हैं, यहाँ पूछेंगे क्या, स्टॉक रिपोर्ट, STOC स्टॉक रिपोर्ट, स्टॉक रिपोर्ट। देखते हैं क्या रिप्लाई आता। करेक्ट, ये देखिए आ गया, क्या आ गया, हेयर इज ए टोटल स्टॉक रिपोर्ट 61 MT। ये मटेरियल का डिटेल्स है। आपके केस में कुछ और हो सकता है, आपके केस में कस्टमर के लिए क्वेरी हो सकता है, वो कस्टमर अपना नंबर डालेगा तो उसको सारा डिटेल्स दिखेगा, आप उसका डेटा उस तरह के स्ट्रक्चर कर सकते हैं। तो चलिए मैं आपको आज एक्सप्लेन करके बताता हूँ कि आप व्हाट्सअप से N10 को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं एकदम क्लियरली एंड परफेक्ट वे में। सबसे पहले बात कि व्हाट्सअप को आपको N10 में कनेक्ट करने के लिए आपका व्हाट्सअप का उसका क्रेडेंशियल ID, व्हाट्सअप का ये देख लीजिए, ऑन अकाउंट अपडेट कुछ भी, ये क्लाइंट ID और क्लाइंट सीक्रेट चाहिए, ठीक है। तो ये दो सीक्रेट आप व्हाट्सअप को लेने के लिए आपके पास व्हाट्सअप फेसबुक में जा करके फेसबुक डेवलपर में साइन अप करके फिर उसका एक पेज क्रिएट करके, फिर पेज क्रिएट करके डेवलपर टूल क्रिएट ऐप है उसका एक्सेस ले करके, उसके बाद तब जाके आपको वहाँ पर एक टेस्ट नंबर मिलेगा। उस टेस्ट नंबर को आप इसमें यूज़ कर सकते हो और 90 डेज के लिए रहता है। और उसके बाद फिर आप उसमें कोई नया नंबर ऐड करने के लिए जाएगा तो आपको वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाता है बार बार। मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप व्हाट्सअप को छोड़े, इस व्हाट्सअप को छोड़े, व्हाट्सअप को नहीं छोड़े, सिर्फ इस व्हाट्सअप को छोड़े और ट्यूलियो के साथ जाए। ट्यूलियो के साथ जाने में क्या है, उतना टेंशन नहीं है इसमें क्लियरली आप व्हाट्सअप को ईजिली कनेक्ट कर सकते हैं N10 में बिना किसी कोई झंझट के। और एक बात, जब आप व्हाट्सएप के ऑफिशियल फेसबुक के डेवलपर सेक्शन में जाकर क्रिएट एप्लीकेशन करिएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि आपको कुछ भी थोड़ा मोड़ा इधर मिस्टेक किए तो आपका तुरंत परमानेंटली अकाउंट ब्लॉक हो जाएगा। सीधी सी बात, आपका फेसबुक अकाउंट ब्लॉक नहीं होगा, फेसबुक पेज ब्लॉक नहीं होगा, डेवलपर का एक्सेस टूल जैसे ये बैकएंड के लिए जो रहता है वो सारा कुछ ब्लॉक कर देगा और आप यूज नहीं कर पाइएगा। और उसको अनब्लॉक कराने का तो बात ही छोड़ दीजिए, क्योंकि पता है आपको कि मेटा का सिक्योरिटी कितना टाइट है। थोड़ा मोड़ा भी इधर होता है सीधा ब्लॉक, सीधा मतलब ये कुछ गाइडलाइंस को आप अब उल्लंघन कर रहे हैं इसलिए आपका अकाउंट ब्लॉक कर दिया, वो थोड़ा मोड़ा भी इधर। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप सिर्फ और सिर्फ ट्यूलियो के साथ जाए, इसके साथ सबसे बेस्ट रहेगा। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि कैसे आप ट्यूलियो के थ्रू अपने व्हाट्सएप में अपने AI एजेंट को कनेक्ट कर सकते हो फॉर पर्सनल वर्क या फिर कस्टमर के क्वेरी के लिए या फिर अपॉइंटमेंट बुक के लिए, वो आपके हिसाब से क्या आपका यूज कैसा है वो उसके लिए। तो चलिए मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप आपको एक नीचे ट्यूलियो का आपको एक लिंक मिलेगा, उस लिंक पे क्लिक करके आप एक ट्यूलियो का अकाउंट बना लेंगे। मैं ये एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ट्यूलियो का अकाउंट बना लिए हुए। याद रखिएगा, आप नीचे जब लिंक पे क्लिक करके जाके अकाउंट क्रिएट कीजिएगा तो आपको $20 का साइन अप बोनस मिलता है। ऐसे ओपन करके आप जाइएगा, शायद कभी कभार मिलता भी और नहीं भी मिलता है। तो आप श्योर कर ले कि आप लिंक के थ्रू ही जाकर आप साइन अप कर ले ट्यूलियो पर, आपको आपके अकाउंट में $20 फॉर इनिशियल टेस्टिंग के लिए मिलता है। जैसे मैं आपको दिखा रहा हूँ, मान लीजिएगा आप लिंक पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे, ये ट्यूलियो का आ गया। ये यहाँ पे क्या कीजिएगा, यही सेम वेबसाइट है, आप लॉगिन करके इस पर KYC कंप्लीट कर दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी कंप्लीट है, मैं बताता हूँ इसका क्या प्रोसेस है और कैसे कंप्लीट कर लेते हैं। तो हम ये एज्यूम करके चल रहे हैं कि आप KYC करने के प्रोसेस में आगे बढ़ गए हैं। ये है मेरा ट्यूलियो का अकाउंट। याद रखिएगा, यहाँ पे फर्स्ट डेवलपर अकाउंट डैशबोर्ड के पेज पे ये दिखेगा और इसके नीचे ये है कनेक्ट टू थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। यू विल नीड 3 थिंग्स टू यूज ट्यूलियो विथ मोस्ट थर्ड पार्टी एप्लीकेशन। फर्स्ट, ये तो अकाउंट क्रिएट करते ही आपका रेडी हो जाएगा। दूसरा, ये भी आपका रेडी हो जाएगा। पर तीसरा, ये जो अपग्रेड अकाउंट है इस पर टिक यहाँ नहीं लगा रहेगा। तो अब याद रख लीजिए, जब आप व्हाट्सअप को कनेक्ट करेंगे N10 के थ्रू तो आपका ये भी प्रोसेस कंप्लीट होना चाहिए। ये प्रोसेस क्या है ये मैं बताता हूँ। ये प्रोसेस ये है कि आप नंबर बाय कीजिएगा तो ये दोनों प्रोसेस पर ही आप नंबर बाय कर सकते हैं। आपको यहाँ पे $20 दिखेगा तो आप, मैं अकाउंट अपग्रेड कर ले इसलिए मेरे यहाँ पे $20 नहीं दिख रहा है। तो ये नंबर बाय कीजिएगा तो नंबर बाय हो जाएगा, पर उस नंबर को एक्टिवेट करने के लिए N10 में जो प्रोसेस कंप्लीट कीजिए, उस प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए वो बोलेगा कि आप ये अपग्रेड कीजिए अकाउंट को। तब उस समय आप क्या कीजिएगा, यहाँ पे मान लीजिए सर्च करेंगे, ये प्रोसेस आप कंप्लीट कर लीजिएगा, वो मैं बता रहा हूँ। ये तीनों प्रोसेस, वो मैं KYC में क्या होगा, आपका हो सकता है कि पासपोर्ट का फोटोकॉपी मांगे या फिर पैन कार्ड का भी हो सकता है। दोनों प्रोसेस किसी भी फोटोकॉपी देगा ये थर्ड वेरिफिकेशन के लिए। और ये थर्ड वेरिफिकेशन करेंगे कब, ये थर्ड वेरिफिकेशन करने से पहले आप बात याद रख लीजिएगा, आप यहाँ सर्च करके एक नंबर बाय कर लीजिएगा। मैं अभी बताता हूँ नंबर कैसे बाय करना है।
वो कुछ डॉलर में बाय, $1 समथिंग, एक $1.15 में एक नंबर बाय हो जाता है। तो आप पहले एक नंबर बाय कीजिए, एक डॉलर पे एक नंबर बाय करके रख लीजिएगा, उसके बाद ये अकाउंट वेरिफिकेशन करने के लिए जाइएगा। तो मैं क्या बता रहा था कि आप केवाईसी के लिए आपका वोटर आईडी और ये फेस वेरिफिकेशन 360 डिग्री ऐसे ऐसे हेड को रोटेट कीजिएगा। उसके बाद आपको 48 आवर के अंदर अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा। अगर आपका ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, तब आपका क्या करेंगे, उसमें आपका एक प्रोसेस रहेगा पेमेंट मेथड। आप याद रख लीजिए, इस ट्विलियो अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए और व्हाट्सअप को N10 में कनेक्ट करने के लिए आपको इनिशियल $20 का डिपॉजिट करना पड़ेगा। बिना डिपॉजिट का नहीं होगा, सीधी सी बात। उसमें कुछ भी प्रोसेस करने से नहीं होने वाला है। वो चीज़ व्हाट्सअप सेंटर का एक्सेस सिर्फ वेरिफिकेशन जो तीनों स्टेप कंप्लीट है उसको देता है, और वो तीनों स्टेप करने के लिए आपको इस प्रोसेस से गुजरना पड़ेगा। पूरा थर्ड वेरिफिकेशन कंप्लीटेशन, उसके बाद फिर इनिशियल डिपॉजिट $20, इतना कुछ करना पड़ेगा, तब जाकर आप इसको यूज कर पाएंगे। मेरी बात माने तो आप उसको $20 डिपॉजिट कर दीजिएगा, क्योंकि उसके बाद बहुत कम पैसा इसमें खर्च होगा, क्योंकि व्हाट्सअप मैसेज करने में पैसा लेता है, मेटा का पॉलिसी है ऐसा। तो बहुत कम पैसा में आपको व्हाट्सअप एक्सेस मिल जाएगा और बहुत कम पैसा खर्च होगा। मैं पहले बता रहा हूँ, वो $20 बहुत दिनों तक चलने वाला है। तो आप एक बार ये ट्राई करिएगा $20 डिपॉजिट करके आप इसमें आगे प्रोसेस करिएगा। तो अब ये मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आप ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट कर चुके हैं। अब आपका अकाउंट वेरीफाई हो गया रहेगा। अब उस क्या बोले थे कि अकाउंट वेरीफाई करने से पहले एक नंबर बाय करना है, या फिर आप अकाउंट वेरीफाई कर लीजिएगा उसके बाद नंबर बाय कीजिएगा। पहले बाय कीजिएगा तो आपको $20 जो इनिशियल बोनस मिला रहता है आपको, उसमें से ही बाय हो जाएगा वो नंबर। तो आपको वही $1 का कुछ फायदा हो जाएगा। बाद में फिर आप डिपॉजिट करिएगा तो जो बोनस मिला था $20 का, वो फिर वैसे ही करके वो चला जाएगा। तो आपको पास वही $1 जो कुछ मिला हुआ था, आप नंबर बाय कर लीजिएगा, वही रह जाएगा आपके पास। तो ये तीनों प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा। उससे पहले आप एक नंबर बाय कर लीजिए। कैसे? यहाँ पर सर्च करेंगे और सर्च कीजिएगा बाय ए नंबर, इस पर क्लिक करेंगे। याद रखिएगा, इंडियन नंबर, किसी अदर कंट्री का नंबर नहीं मिलेगा, सिर्फ और सिर्फ यूएस का नंबर मिलेगा, बात खत्म। और याद रखिएगा, ये जो फिल्टर का एक्सेस दिख रहा है, एडवांस सर्च पे क्लिक करके आप ये तभी दिखेगा जब आपका थर्ड स्टेप का वेरिफिकेशन फुल कंप्लीट रहेगा। तो इसको छोड़ते हैं, यहाँ पर आते हैं। ये नंबर, इसमें से आप कोई सा भी नंबर एक बाइक, याद रखिएगा ये तीनों पे ब्लू टिक होना चाहिए, वॉइस SMS ये रहता है। इस पर टिक मत करिए, इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए, कुछ नहीं करना है। बस सर्च किया नंबर और नंबर आगे। तो अब मान लीजिए कि आपको कुछ एक जैसे मान लीजिए आपका फ़ोन नंबर होगा लास्ट का या फिर फर्स्ट का कुछ, तो आप उससे मिलता जुलता सेव कर सकते हैं। मैं जैसे मान लीजिए कि मेरा मोबाइल नंबर का 900062 लास्ट में है, तो मैं ये डाल के और यहाँ पर सेलेक्ट करूँगा कि लास्ट पार्ट ऑफ नंबर और सर्च करते हैं, तो उससे मिलता जुलता नंबर रहेगा, तुमको फाइंड करके बता देगा। यस, करेक्ट, ये नंबर है जिसमें लास्ट में 900062। फॉर एग्जाम्पल आपके नंबर का स्टार्टिंग ये नंबर था, तो आप ये डालकर सर्च कर लीजिएगा, तो क्या होगा कि आपका रिलेवेंट नंबर रहेगा। मान इंडियन नंबर है, मान लीजिए 62054, तो यही डाल के सर्च कीजिएगा 62054, तो आपको उससे लिस्ट मिल जाएगा, तो आप बाय कर लीजिएगा, तो याद रहेगा आसानी से। ठीक है, तो यहाँ पे डाल लिए। अगर नहीं भी डालिएगा फिर भी कोई दिक्कत नहीं, आप वैसे रैंडमली बाय कर लीजिएगा। मैं डाला 900062। ठीक है, यहाँ मैं देखता हूँ कि कौन सा नंबर अच्छा रहेगा। 5103 से नहीं, अच्छा नहीं। 606649 नहीं, ये भी 6823157 57055 900062 57055 900062। मैं ये नंबर बाय करता हूँ। आप क्लिक करेंगे बाय, ये डिटेल्स ऐसे ही आ जाएगा। उसके बाद बाय पे क्लिक कर देंगे, थोड़ा देर वेट करेंगे। गॉट इट, ये नंबर मेरा बाय हो चुका है, ये नंबर मेरे पास आ चुका है। ठीक है, अब मैं इसको चलता हूँ, यहाँ से मैं कट कर देता हूँ और एक्टिव नंबर पे मैं क्लिक करता हूँ। मेरा एक नंबर पहले से एक्टिव था और दूसरा नंबर मैं ये बाय किया हो, जो ये वाला 900062 ये लास्ट में था। ठीक है, ये नंबर बाय करने के बाद फिर आप यहाँ पे जाएंगे सर्च में जाके क्या सर्च करेंगे? व्हाट्सअप सेंटर, व्हाट्सअप सेंटर। ठीक है, व्हाट्सअप सेंटर। ठीक है, आप यहाँ पे क्या करेंगे? क्रिएट न्यू सेंटर, क्योंकि आपने नंबर बाय किया था, यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मेरा यहाँ पर ऑलरेडी था, ये इसलिए यहाँ दिख रहा है। तो आप क्रिएट न्यू सेंटर पर क्लिक करके ट्यूलियो का नंबर, कौन सा नंबर जो आप बाय किए थे वो नंबर यहाँ पर लिस्ट में शो हो जाएगा। तो मैं अभी लेटेस्ट ये बाय किया हूँ 900062, तो ये सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पे माई ऑन नंबर भी चूज करते हैं, पर मेरा रिकमेंड में कभी मत चूज करना ये ऑप्शन। आप सिर्फ ट्यूलियो से नंबर बाय करके ही चूज करना, बात खत्म। ठीक है, मैं ट्यूलियो नंबर, ये नंबर आ गया। उसके बाद कंटिन्यू,
उसके बाद ए व्हाट्सअप अकाउंट हैज़ बीन कनेक्टेड टू ट्यूलियो अकाउंट, इतना इतना ओके। अब उसके बाद क्या बोल रहा है, कंटिन्यू विथ फेसबुक। तो आप इसमें फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट करना पड़ेगा। एक मान लीजिए, तो एक मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ कि आपके पास एक फेसबुक अकाउंट है, पर याद रखिए ये स्टेप में कोई नहीं बता रहा है वीडियो में, सब आगे जाके फंस रहा है। जब आप इससे फेसबुक अकाउंट को कनेक्ट कीजिएगा तो याद रखिएगा उस फेसबुक अकाउंट में जो पहले डेवलपर टूल एक्सेस किए हुए थे वहां पर कुछ ब्लॉक लग गया था आपका, तब आप उस फेसबुक अकाउंट से कभी मत कनेक्ट करना, सीधी बात। अगर आप कोई भी फेसबुक अकाउंट और कोई भी पेज यूज कर रहे हैं, अगर उसमें आपका ऐड कोई भी कभी ऐड रन किए थे और ऐड रन करने के कारण आपका फेसबुक अकाउंट का ऐड अकाउंट ब्लॉक हो चुका है, उसको भी इसमें कनेक्ट मत करना। मतलब कुछ भी ऐसा चीज जो फेसबुक अकाउंट में गाइडलाइंस को उल्लंघन करने के कारण ब्लॉक हुआ हो, या फिर ऐड में सस्पिशन कुछ देख के वो ब्लॉक मारा हो, उस ब्लॉक अकाउंट को कभी मत कनेक्ट करना इससे। सिर्फ फ्रेश अकाउंट से, अगर आप लोगों ने पहले ऐसा कभी कुछ नहीं किया होगा, सिर्फ आपके पास फेसबुक अकाउंट हो, तो आप टेंशन फ्री रहे, आपके लिए इजीली हो जाएगा ये चीज़। अगर आप फेसबुक अकाउंट क्रिएट किए होंगे और पेज होगा आपके पास, तो ये दोनों आप उसके अलावा आप कुछ नहीं किए होंगे, ना कभी ऐड रन किए होंगे, ना ही कभी फेसबुक पेज के अंदर डेवलपर टूल एक्सेस किए होंगे, तो आप परफेक्ट है, आप यहाँ से जाए। तो मैं एज्यूम कर चला कि आपके पास सिर्फ एक फेसबुक अकाउंट है और उसे कनेक्ट कर रहे हो, तो कंटिन्यू विथ फेसबुक अकाउंट पर क्लिक करेंगे, ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा अगले पेज पर। अगले पेज पर आएंगे, मेरा ये फेसबुक अकाउंट एक लॉगिन था, ठीक है, मैं उससे कंटिन्यू एज ए सोनू चौधरी मैं कर रहा हूँ। गेट स्टार्टेड। ये मेरा एक बिजनेस पोर्टफोलियो था, ठीक है, ये मेरा पहले से यहाँ था, पर मैं एज्यूम करके चल रहा हूँ आपके पास कुछ भी नहीं होता, आप क्या करेंगे, क्रिएट न्यू बिजनेस पोर्टफोलियो, बिजनेस नेम। यहाँ पे मैं एक यहाँ पे नाम डाल रहा, आपका जो बिजनेस का नाम हो। याद रखिएगा यहाँ पे जो नाम दीजिएगा ना, वो आपका व्हाट्सअप में जो नाम रहेगा वो यही नाम शो होगा वहाँ पर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे नाम लेता हूँ, यहाँ ईमेल दे के उसके बाद नीचे आएंगे, ये दिख रहा है माई बिजनेस डज नॉट हैव वेबसाइट या प्रोफाइल, यहाँ पे टिक मार दीजिएगा, करेक्ट। और नीचे कंट्री INDIA, इंडिया, ये सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। ईमेल डाल दिए, ये डाल दिए, ये डाल दिए, सब कुछ कर दिए। अब आगे बढ़ते हैं, क्लिक ऑन नेक्स्ट, थोड़ा देर वेट करेंगे। हाँ, अगला स्टेप क्रिएट या सेलेक्ट बिजनेस अकाउंट, तो क्रिएट पे रहेगा और ये भी क्रिएट पे ही रहेगा, ठीक है, दोनों पे क्रिएट क्रिएट ही रहेगा, कुछ भी नहीं चेंज करना है। क्लिक ऑन नेक्स्ट। अब व्हाट्सअप बिजनेस नेम, अब यहाँ पे बिजनेस का जो नेम है आप वो डाल सकते हो, नेम्स मैच यू विथ योर व्हाट्सअप बिजनेस डिस्प्ले नेम्स गाइडलाइंस। तो आप यहाँ पे जो नाम रहेगा वो यहाँ पर आप डाल दीजिएगा। ये नीचे डिस्प्ले नेम का था, मैं उसमें था। मैं एक काम कर रहा हूँ, इसको मैं कमांड एक्स से कट कर रहा हूँ और यहाँ मैं इसको पेस्ट कर रहा हूँ और इसको मैं कट करके यहाँ मैं पेस्ट कर दे रहा हूँ, करेक्ट। अब मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ। नीचे वाला में आपको नंबर नहीं देना है, सिर्फ टेक्स्ट ही देना था, याद रखिए, व्हाट्सअप बिजनेस डिस्प्ले नेम, ठीक है। अब इस पर आप क्या करेंगे, दो ऑप्शन दिख रहा है, गेट ए फ्री व्हाट्सअप नंबर, नीचे ऐड ए न्यू नंबर, क्लिक ऑन ऐड ए न्यू नंबर, +1 रहने दीजिएगा, यहाँ पे नंबर डालिए, कौन सा नंबर, ये नंबर, क्योंकि यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा, ये वेटिंग प्रोसेस चल रहा है। यहाँ पर आके सॉरी, यहाँ पर आकर के इसमें नंबर पेस्ट कर देंगे और क्लिक ऑन नेक्स्ट। ध्यान रखिएगा नीचे टेक्स्ट मैसेज पे टिक हो, नॉट फोन कॉल। वेरिफिकेशन कोड यहाँ पूछ रहा है, वेरिफिकेशन कहाँ मिलेगा, फिर से बैक वहीं जाएंगे, यहाँ पे वेरिफिकेशन कोड आएगा थोड़ा देर, यस करेक्ट आ गया, क्या है 823437, 823437, 8432 सॉरी 8234 एंड 37, यस करेक्ट है। क्लिक ऑन नेक्स्ट और उसके बाद फिर कंटिन्यू। और थोड़ा देर यहाँ पे वेट करना है, बस कुछ भी नहीं करिएगा, बस थोड़ा देर वेट करना है, बस थोड़ा देर फ्यू मिनट्स वेट करेंगे। आपके नंबर पे एक ग्रीन टिक लगेगा ट्यूलियो में, जहाँ पे नंबर का एक लिस्ट था व्हाट्सअप सेंडर सर्च करने के बाद जो आया था उस पर। थोड़ा देर वेट करते हैं। करेक्ट,
यहाँ पर क्या आ गया, यू आर ऑलमोस्ट रेडी टू चैट विथ पीपल व्हाट्सएप बिफोर यू सेंड मैसेज, क्लिक ऑन फिनिश। आपका वो प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे एक पेंडिंग लोडिंग साथ जैसे अभी ऑनलाइन हो गया है ये, आपको ऐसे ही पेंडिंग दिखेगा थोड़ा देर के लिए, तो थोड़ा देर आप वेट कर लीजिएगा जब तक ये ग्रीन टिक आने जाए इसमें, तब तक समझिए आपका काम कन्फर्म हो चुका है। ये जो प्रोसेस मैं दिखाया था वो मैं दूसरा नंबर बाई किया था, उसका प्रोसेस आगे लेकर गया हुआ था। ये प्रोसेस कदली कुछ मतलब ये बिल्कुल भी इसके गाइडलाइंस के खिलाफ था वो प्रोसेस। और इसके पीछे रीज़न क्या है कि इससे मैं एक फेसबुक अकाउंट क्रिएट किए हैं, तो एक अकाउंट जो क्रिएट किए है उसमें एक ही नंबर हम इसमें ऐड कर सकते हैं ये यहाँ पर, तो वो मैं बाय करके वहाँ गया था और रजिस्टर करके वो थोड़ा देर में वो फेल हो जाएगा, क्योंकि वो इसका गाइडलाइंस है कि एक व्हाट्सअप बिजनेस अकाउंट में आप इस नंबर ये व्हाट्सअप बिजनेस आईडी है इसमें एक नंबर आप ऐड क्रिएट कर सकते हैं। मैं दूसरा नंबर ऐड प्रोसेस कर रहा था इसलिए वो ऐड होगा नहीं, फेल हो गया। वो मैं इसलिए आपको दिखा दिया ताकि आप समझ जाए सेम प्रोसेस करने के बाद आप जो करेंगे तो आपके यहाँ कोई नंबर ऐड नहीं रहेगा, आपको ये वो वाला नंबर यहाँ पे लाइव दिख जाएगा यहाँ पे, तो आप उसको करेंटली देखिएगा ये नंबर आपका, जैसे ये वाला ग्रीन टिक आ जाए स्टेटस में लाइव हो जाए तो आप समझ लेना कि आपका यहाँ पे ये रेडी हो गया है यूज़ करने के लिए। तब आप क्या करेंगे, तब आप उसके बाद इस नंबर पे क्लिक करेंगे और नीचे आ जाएंगे, सबसे नीचे आ जाइएगा तो आप उस व्हाट्सअप के लिए में जो लोगो रहेगा आपके व्हाट्सअप पे वो लोगो यहाँ सेलेक्ट कर लीजिएगा और कुछ URL डालना चाहते हो डाल दीजिएगा और ईमेल आईडी डालना चाहते हो डाल दीजिएगा और उस व्हाट्सअप का डिस्क्रिप्शन डाल दे लीजिएगा कि जो कुछ आप डालना चाह रहे हो उस पर क्या यूज कर रहे हैं, मतलब क्या आप सर्विस दे रहे हैं, कि उसका व्हाट्सअप का एक बायो रहता है ना, वो समझिए कि बायो है, ये बायो डाल दीजिएगा। इतना काम कर दीजिएगा, ये नंबर आपका रजिस्टर्ड हो जाएगा। तो उसके बाद आप आ जाएगा ये अकाउंट डैशबोर्ड पे आ जाएगा। अकाउंट डैशबोर्ड पे जैसे आप आ जाइएगा नीचे देखिएगा आपको ये दिख रहा होगा अकाउंट SID टोकन और नीचे ऑथेंटिकेशन टोकन, ये ठीक रहे, ये नीचे आपका ऑथेंटिकेशन टोकन और अकाउंट SID टोकन और नीचे आपका ये नंबर दिखेगा। तो ये दोनों को आप कॉपी कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने नंबर बाय कर लिए, नंबर को व्हाट्सअप सेंटर के थ्रू कनेक्ट कर दिए और अकाउंट डैशबोर्ड पे आके ये अकाउंट SID और अकाउंट ऑथेंटिकेशन टोकन ये दोनों को कॉपी करेंगे। उसके बाद कहाँ जाएंगे N8N में। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ कि ये सारा प्रोसेस आप ऑलरेडी, मतलब कोई भी आपका एक एजेंट क्रिएट हो, फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि कोई भी आपका एजेंट जो प्रोसेस ऑलरेडी कंप्लीट हो, मैं सिर्फ फर्स्ट और एंड में दिखा रहा हूँ आपको कि आप व्हाट्सअप को कैसे इसमें डाल दीजिए ताकि आप आगे से फ्रंट एंड पे हैंडल करने लगे, ठीक है। उसके बाद इसको मैं कनेक्ट करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे प्लस आइकन में सर्च करेंगे और सर्च करेंगे टीलियो इसमें इंटीग्रेटेड पहले से ही आ रहा है, तो अच्छा बात है। क्या ट्रिगर पे क्या ऑन न्यू SMS इस पर क्लिक करिएगा और टीलियो अकाउंट रहेगा, मेरा ऑलरेडी ये कनेक्टेड है। क्रिएट न्यू करने से आप क्लिक कीजिएगा और अकाउंट SID में यहाँ से अकाउंट SID कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और ऑथेंटिकेशन टोकन में ये ऑथेंटिकेशन टोकन इसको कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर दीजिएगा और सेव कर दीजिएगा। ये आपका कनेक्ट हो जाएगा इसमें। मेरा यहाँ पे ऑलरेडी ये कनेक्टेड है, सेम प्रोसेस मैं इसमें किया हुआ हूँ, तो ये प्रोसेस मेरे अकाउंट सेलेक्टेड है, ठीक है। मैं ये ट्रिगर मोड में था, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। ये आप ये इससे कनेक्ट किए हैं तो इसको मैं एक बार एक्टिवेट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। इसको मैं टेस्ट कर लेता हूँ। इस जो नंबर था इस पर मैं एक मैसेज सेंड करता हूँ। नंबर क्या था ना, ये नंबर था, आप जो नंबर बाई करेंगे इस नंबर पे मैं एक SMS सेंड करता हूँ, कुछ भी देखते हैं कि क्या एक्शन होता है। सॉरी ये नंबर मेरा यही है, मैं इसको पहले यहाँ पर से यूज़ करता था, ठीक है। ये वो वहाँ से एक्टिवेट हो जाए। अब हम इसको सर्च कर रहे हो, सर्च मैसेज करेंगे हाय, देखते हैं क्या उधर ट्रिगर हो गया होगा। सॉरी इसको साइड में करते हैं। यस ये ग्रीन टिक आ गया, ये वहाँ से ट्रिगर हो गया, इजीली ट्रिगर हो गया। और इधर कुछ ये नीचे बॉडी में एक टेक्स्ट आया है HI करके हाय, ठीक है। अब उसके बाद क्या करेंगे, इसको अपने एजेंट के साथ कनेक्ट कर दीजिएगा, ठीक है। अब एजेंट के साथ कनेक्ट करने के लिए आपका जो काम होगा वो आप ऑलरेडी इसको बताएंगे। ये प्रोसेस आप ऑलरेडी कनेक्ट किए होंगे कि एक एजेंट को कनेक्ट करने के लिए आप यहाँ पे प्लस पे क्लिक करेंगे और AI और AI एजेंट ऐड करके और इसका नीचे डिफाइंड बिलो और प्रॉम्प्ट में वो मैसेज डाल देंगे। मैं आपको इसमें दिखा रहा हूँ, ये रहेगा ये टूल एजेंट डिफाइंड बिलो और ये प्रॉम्प्ट मैसेज बॉडी में क्या हाय, ये वाला था ये हाय, ये वाला प्रॉम्प्ट मैसेज में सबको हटा करके एक्सप्रेशन मोड में रहेगा और इस बॉडी को यहाँ से उठा करके यहाँ डाल दें। मेरा ले डाला हुआ है तो मैं इसको फिर से यहीं पे छोड़ देता हूँ। और ये इसका सिस्टम मैसेज ऐड ऑप्शन पे क्लिक करके सिस्टम मैसेज यहाँ पे ऐड किए थे। उसके बाद आप सिस्टम मैसेज में इसको दे दीजिएगा कि क्या क्या डिटेल्स उसको ट्रेन करने के लिए क्या क्या देना है, तो ठीक है। मैंने उसको ऑलरेडी में फिल कर दिया हुआ, तो ये प्रोसेस यहाँ से हो जाएगा। उसके बाद इसमें एक चैट मॉडल आप ऐड कर लीजिएगा, ChatGPT OpenAI और
प्लस पे क्लिक करेंगे, ओपन एआई, सॉरी, ओपन एआई चैट मॉडल, नॉट ऊपर वाला, ठीक है। आप चैट जीपीटी कनेक्ट कर लीजिएगा। इसको कैसे कनेक्ट करना है, आपको चैट जीपीटी का एपीआई की मिल जाएगा, गूगल पे मेरा पुराना वीडियो आपको उसमें दिख जाएगा कि आप कैसे चैट जीपीटी का एपीआई की ले सकते हैं। सर्च करके उस एपीआई की को इसमें डाल के और ये कनेक्ट कर दीजिएगा, ये आपको चैट जीपीटी इजीली कनेक्ट हो जाएगा। इससे ये टूल ये कनेक्ट हो जाएगा। मेरा ऑलरेडी कनेक्ट है। उसके बाद एक मैं सिंपल मेमोरी ऐड किया हूँ। कौन सा सिंपल मेमोरी है? SIMPLE, सिंपल मेमोरी, ये वाला मैं यहाँ पे ऐड किया हुआ। मैं डिलीट कर देता हूँ और मैं दिखाता हूँ। तो ये रन किए थे, वहाँ पे मैसेज हाई भेजे है, वो ग्रीन हो गया है। और ये ऑलरेडी मैं इसका डिटेल्स ऑलरेडी, आपका कोई भी एजेंट आप क्रिएट किए रहेंगे और इसका प्रोसेस सिंपल था। आप पुराना वीडियो भी मेरा जाके देख सकते हैं, उसमें ऑलरेडी मैं बताया हो किस तरीके से एजेंट क्रिएट कर सकते हैं। और उस एजेंट में आप ये व्हाट्सअप को इंटीग्रेट कर रहे हैं। इस वीडियो में मेनली मेरा वही फोकस है, ठीक है। सेव पे क्लिक कर देंगे। उसके बाद एक मैं कैलकुलेटर ऐड कर लिया, क्योंकि मेरा कुछ कैलकुलेशन का प्रोसेस है इसमें। मैं एक एजेंट क्रिएट किया हूँ, डिपो एजेंट है ये मेरा। मैं इसको एक बार यहाँ पे रीनेम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए HMEL DEPO HML डिपो, करेक्ट, ये नाम हो गया। वो AI एजेंट करके यहाँ से था। तो HML डिपो, इसको मैं सारा डिटेल्स डाल दिया हो कि किस तरीके से वर्क करना है, ठीक है। ये हाई किए थे मैसेज, इधर से यहाँ पर आया था। और इसमें देखिएगा सबसे नीचे रहेगा बॉडी हाई, जो मैसेज किया उसको उठा करके इसमें प्रॉम्प्ट यूजर मैसेज में डाले, ठीक है। अब इसको रन करते हैं। करेक्ट, ये रन हो गया, यहाँ से मैसेज कर दिया। ये इसमें सिंपल मेमोरी में की में क्या डाले हुए थे, यहाँ पे डिफाइंड बिलो करके यही की, जो नीचे इसका था इनपुट में हाई, ये वाला हाई था इनपुट में, इसको उठा करके यहाँ पर डाले हुए थे। ये हो गया। उसके बाद आप ये व्हाट्सअप सेंड पे मैसेज रिप्लाई कब करेगा, तो उसके लिए क्या ऐड करेंगे, फिर वही टीलियो ऐड करिए, TUWI टीलियो। क्या ट्रिगर तो नहीं, ट्रिगर तो ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है। सेकंड क्या करेंगे, सेंड SMS या व्हाट्सअप मैसेज, करेक्ट। टीलियो अकाउंट आप ऊपर जो सेलेक्ट रहेगा उसको ही रहने दीजिएगा। नीचे रिसोर्स पे SMS रहेगा और ऑपरेशंस में सेंड रहेगा, फ्रॉम टू, और ये टू और मैसेज, इसको मैं अभी दिखा रहा हूँ इसमें क्या फिल करना है। ये मैंने ऑलरेडी क्रिएट किया, लेकिन मैं फिर से इसमें फ्रेश में दिखा रहा हूँ क्या क्रिएट करना। इसको पहले इससे कनेक्ट कर देना। उसके बाद SMS सेंड फ्रॉम, यहाँ पे एक एक्सप्रेशन मोड में आप एक सिंटेक्स लिख भी सकते हैं, पर मेरी बात माने तो सिंटेक्स में कभी एरर भी आ जाता है। आप उसको मत लिखिएगा, सिंपल वे में आप नीचे क्लिक कर, ये टीलियो पे इसको क्लोज करके, ये टीलियो का दिख रहा है ये स्कीमा के अंदर, टीलियो पे क्लिक करके और थोड़ा स्क्रॉल करना। ये फ्रॉम है, मतलब कहाँ से मैसेज आएगा, मतलब किस नंबर से आएगा। तो आप सर्च करिए जाएगा वो कौन सा नंबर था उसका, जिधर से उसका जो यहाँ पर बाय किए हुए थे उसका मैसेज यहाँ दिखेगा। इसे 2 में दिख रहा है, ये नंबर +1 करके है, ठीक है। इसको उठा करके सीधा फ्रॉम में डाल दीजिएगा, करेक्ट। यहाँ पर आपको ये व्हाट्सअप नंबर दिख जाएगा जो आप बाय किए थे, वो दिख जाएगा। उसके बाद 2 कहाँ भेजना है, जो मैसेज किया था उसको ही भेजना है। तो मैसेज आया इसमें हाई कहाँ से था, इस नंबर से, ये मेरा पर ये नंबर से आया था मैसेज। सबसे नीचे फ्रॉम और ये 2 रहेगा। यहाँ पे उल्टा कर दीजिएगा, 2 को फ्रॉम में डाल दीजिएगा, फ्रॉम को 2 में डाल दीजिएगा, ठीक है। तो फ्रॉम आया कहाँ से, इसको उठा करके इसमें डाल देंगे, ठीक है। ये नंबर यहाँ पर आ गया। मैसेज में क्या सबसे ऊपर क्या है, HML डिपो आउटपुट हाउ कैन आई असिस्ट यू बिजनेस डेटा टूडे, ठीक है। इसको उठा करके इस मैसेज में डाल देंगे, करेक्ट। इतना कुछ हो गया। उसके बाद आप एग्जीक्यूट पे क्लिक करेंगे, करेक्ट। आई थिंक ये मैसेज चला गया है मैसेज, ये हेलो हाउ कैन यू असिस्ट टुडे बिजनेस डेटा टुडे। ये मैंने इसको सिर्फ इसलिए ही ट्रेन किया हुआ है। ये मेरा पुराना वाला था, डिलीट ही करता क्योंकि ये 2 सेम नोड ही है, ठीक है। इधर से आप मैसेज करेंगे और ये ट्यूलियो के थ्रू कनेक्ट करके और इस पे आ जाएगा। और आप इसके नीचे कुछ भी ऐड कर सकते हैं। मैं ये डिपो के लिए बनाया हुआ हूँ, तो मैं इसमें स्टॉक रिपोर्ट रखा हूँ कि मेरे वेयर हाउस में कितना स्टॉक है, सेल कितना हुआ, कस्टमर का ओवरड्यू कितना है, प्रॉफिट कितना हुआ, मंथली सेल कितना हुआ, टोटल सेल कितना हुआ और टोटल ओवरड्यू कितना है, वो सारा गूगल शीट इससे मैं कनेक्ट कर दिया हूँ और गूगल शीट में डेटा स्ट्रक्चर कर दिया हूँ। आप गूगल शीट को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, ये मेरा फिर पुराना वीडियो आप जाकर देख सकते हैं। 5 मिनट के अंदर गूगल शीट, ईमेल आईडी, गूगल ड्राइव, तीनों को इजीली ऐड कर सकते हैं विदिन 5 मिनट। तो ये चीज़ हो गया। अब मैं इसको एक बार लाइव कर रहा हूँ। अब मैं इसको पूछ रहा हूँ,
लाइव हो गया। आप लोग चाहते हैं कि कुछ ऐसा आपका प्रॉब्लम हो जिस तरीके का आप सोल्यूशन आप हमसे करवाना चाहते हैं, तो आप नीचे दिए गए ईमेल आईडी पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपको इजीली हेल्प करूंगा। आपको किसी भी तरीके का कोई भी प्रॉब्लम हो उसको आप इस तरीके से सॉल्व करना चाहते हैं, कस्टमर का क्वेरी, कोई अपॉइंटमेंट बुकिंग के लिए, कोई छोटे मोटे इंक्वायरी के लिए, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, आप इसको इजीली कनेक्ट कर सकते हैं। ये परफेक्टली इस तरीके से वर्क कर रहा है। एकदम ईजी स्टेप था, कुछ भी नहीं था। क्या था, एक मैं रिमेंबर कर दे रहा हूँ फट से। ये ट्यूलियो पे आप अकाउंट क्रिएट करके ये तीनों स्टेप वेरिफिकेशन कंप्लीट करना था थ्रू आपका पासपोर्ट का लेगा फोटो, आपका फेस का 360 डिग्री पे। उसके बाद आप बाई नंबर किए थे। नंबर खरीदने के बाद आप व्हाट्सअप सेंटर सेलेक्ट करके और व्हाट्सअप सेंटर क्रिएट न्यू सेंटर किए थे। क्रिएट न्यू सेंटर में वो नंबर सेलेक्ट करके और आगे फेसबुक अकाउंट कनेक्ट किए हुए थे। और फेसबुक अकाउंट कनेक्ट करने के बाद आपको नंबर थोड़ा देर वेरीफाई हो गया था। उस नंबर कनेक्ट करने के बाद फिर आप अकाउंट डैशबोर्ड पर आए थे। फिर आपको अकाउंट SID टोकन, ऑथेंटिकेशन टोकन दिखा था। ये दोनों को कॉपी करके आप N8N में कनेक्ट कर लिए थे। फर्स्ट में ये ट्रिगर था ऑन न्यू मैसेज और लास्ट में ये था सेंड व्हाट्सअप मैसेज ऑन